पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो कोड जो है ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अब जब मैं अपलोड करूंगा इसका क्या मतलब है कि मैं सीरियली डाटा सेंड कर रहा हूँ अपने आर्डिनो को via USB। ये कोड जो है ये अपलोड हो गया। अच्छा, अब ये एग्जांपल है कि मैंने पीसी से डाटा सेंड करना है। ऐसे ही है ना, सीरियल डॉट अवेलेबल और सीरियल डॉट रीड। रीड कहाँ से मैं कर रहा हूँ? रीड में कर रहा हूँ अपने पीसी से, पीसी के सीरियल टर्मिनल से। पीसी का सीरियल टर्मिनल कहाँ से आएगा? वो आपको आर्डिनो आईडीई के अंदर सीरियल मॉनिटर से भी मिल सकता है और प्लेटफॉर्म आईओ के अंदर भी सीरियल मॉनिटर होता है। अब हम चूंकि प्लेटफॉर्म आईओ यूज़ कर रहे हैं तो इसका हम सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम कुछ बाइट्स ऑफ डाटा सेंड करेंगे और फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो जो भी मैं डाटा सेंड करूँगा वो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो सीरियल मॉनिटर अगर मैं ओपन करूँ कहाँ से होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म आईओ सीरियल मॉनिटर। ये प्लग आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये इसने कॉम पोर्ट 14 और 9600 बॉड रेट, ये इस स्पीड के साथ हम सीरियल मॉनिटर को देखने लगे हैं। अब आपका जो कोड है वो इस टाइम यहाँ पे स्टक है। जैसे ही मैं कुछ राइट डाउन करूँगा सीरियल डॉट अवेलेबल, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये फॉल्स हो जाएगी और ये दो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो चल जाएंगी। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे राइट डाउन करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आर टाइप करता हूँ। अब मैंने आर टाइप किया तो इसने इमीडिएटली 114 प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। तो इसने आर को रीड किया और रिटर्न कर दिया एक इंटीजर स्टोर हुआ val वेरिएबल के अंदर। और जब मैंने सीरियल डॉट प्रिंट एल लिखा तो वही 114 जो है वो अगेन मेरे आर्डिनो ने सेंड कर दिया सीरियली किसको? मेरे पीसी को, और पीसी के ऊपर ये प्रिंट हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सीरियल कम्युनिकेशन यूएआरटी के थ्रू हो रही है। अब टास्क को स्टार्ट करने से पहले आपने ये जो बेसिक एग्जांपल्स हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी जो एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आपको नहीं लगाने, वो वाली एग्जांपल्स आप रन कर सकते हैं। आपने ये काम करना है प्रोटियस के ऊपर। प्रोटियस के ऊपर आपने आर्डिनो मेगा या यूएनओ भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करके प्रोटियस के अंदर सीरियल मॉनिटर का भी फंक्शन है। वो आपने खुद से एक्सप्लोर करना है कि सीरियल मॉनिटर कहाँ से आएगा। और ये जो अभी मैंने आपको डेमो दिखाया एक्चुअल उसके ऊपर आर्डिनो मेगा के ऊपर, आपने वो प्रोटियस के ऊपर करना है। प्रोटियस के ऊपर आपने सीरियल टर्मिनल के ऊपर कोई डाटा लिखना है और देखना है कि वो आर्डिनो रिसीव करता है या नहीं। तो आउटपुट बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगी जिस तरह ये रियल प्लेटफॉर्म आईओ के ऊपर मिल रही है। अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर लिखें सीरियल टर्मिनल प्रोटियस तो ये आपको कुछ शॉर्ट सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर वर्चुअल टर्मिनल भी इसको बोलते हैं, सीरियल मॉनिटर भी बोलते हैं। इसका बेसिक यूजेज उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपने इसको कैसे यूज़ करना, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। बेसिकली आपने कुछ इसमें सीरियल डिवाइस लगानी होती है, वर्चुअल टर्मिनल जिसको बोलते हैं, और उस पर क्लिक करके आप सारा वो कंसोल विंडो इसी तरह से सारा नजर आने लग जाता। अच्छा, PWM को डिस्कस कर लेते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि बेसिकली आप इसमें पल्स की विड्थ को कंट्रोल करके सिग्नल की जो ओवरऑल एवरेज है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आर्डिनो की कौन सी पिन्स जो हैं वो PWM को सपोर्ट करती हैं। इसकी आर्डिनो की पिन आउट से आपको पता लग जाएगा कौन सी पिन्स जो हैं वो PWM को सपोर्ट करती हैं। वही पिन्स आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं PWM टास्क के लिए, उसके अलावा किसी पिन को नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं PWM के अंदर, एक फ्रीक्वेंसी है और ड्यूटी साइकिल। फ्रीक्वेंसी जो है वो यूजली फिक्स्ड होती है PWM के अंदर, और ड्यूटी साइकिल को हम वेरी कर रहे होते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी आर्डिनो के केस में? तो आर्डिनो मेगा के ऊपर जो PWM पिन्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है, ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप खुद से क्या चेंज कर सकते हैं, आप ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। मिनिमम ड्यूटी साइकिल क्या हो सकता है 0%, और मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल क्या हो सकता है 100%। तो आप PWM को इनिशिएट किस तरह करेंगे आर्डिनो के साथ? तो इसके लिए एनालॉग राइट की कमांड होती है, जो कि आपको आर्डिनो डॉक्यूमेंटेशन से बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एनालॉग राइट की अगर कमांड मैं यहाँ पर लिखूँ और साथ आर्डिनो लिखूँ, उसकी होपफुली डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने आ जाएगी। एनालॉग रीड, एनालॉग राइट को अगर मैं सर्च करूँ, एनालॉग राइट, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या कहती है? राइट्स एन एनालॉग वैल्यू PWM वेव टू अ पिन। आपने PWM सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट कर दिया उस पिन के ऊपर। कैन बी यूज टू लाइट अ LED एट वेरिंग ब्राइटनेस और ड्राइव अ मोटर एट वेरियस स्पीड्स। तो ये डिफरेंट बोर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी PWM पिन्स को बताया हुआ है कौन कौन सी सपोर्ट करती हैं, और फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। तो आर्डिनो मेगा अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें ये वाली जो पिन्स हैं 2 से लेके 13 GPIO पिन्स और 44 से लेके 46 जो GPIO पिन्स हैं, ये PWM को सपोर्ट करती हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है 490 हर्ट्ज, और इन पिन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। और इसमें फर्दर इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये दी हुई है कि पिन मोड को इसके अंदर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको आउटपुट बनाने की उस पिन को ज़रूरत नहीं है। इसका बेसिक जो सिंटैक्स है वो क्या है, पिन और वैल्यू। अच्छा, अब वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी कर सकती है। पिन तो हम सेट कर देंगे। अच्छा, अब वैल्यू जो है वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे 0% और 100% यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन में हमने बताया हुआ है हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं। उसने बताया कि 0 अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है ऑलवेज ऑफ, इसका मतलब 0% ड्यूटी साइकिल, और अगर आप 255 लिखते हैं तो ऑलवेज ऑन, इसका मतलब है 100% ड्यूटी साइकिल। तो आपको परसेंटेज खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे 75% ड्यूटी साइकिल चाहिए, तो आप कैसे करेंगे इसको? आप 75% यहां तो नहीं लिख सकते, तो आप 75% बना लेंगे उसको। आप जो वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि जो ड्यूटी साइकिल है वो 75% बन रहा हो, वो डिवाइड करके परसेंटेज निकाल कर तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। होपफुली आप इसको कर लेंगे। इसमें एक एग्जांपल भी उसने दी हुई है कि एक LED उसने अटैच की हुई है। अच्छा, इस एग्जांपल में पोटेंशियोमीटर भी उसने अटैच किया हुआ है जो कि एक एनालॉग डिवाइस है। तो वो
एनालॉग वैल्यूज की रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग उस एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू वो एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब टास्क के अंदर आपने क्या करना है, टास्क 1 के अंदर आपने कंट्रोल एन एलईडी यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन योर पीसी एंड आर्डिनो, यूज ऑन ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर एक्चुएशन। आपने ये काम प्रोटियस के अंदर करना है और आपने आर्डिनो के साथ एक एलईडी अटैच करनी है और सीरियल टर्मिनल के थ्रू ऑन ऑफ स्ट्रिंग्स आपने राइट डाउन करनी है और उसके थ्रू आपने एलईडी को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल आप सीरियल टर्मिनल के ऊपर ऑन लिखते हैं तो आपकी एलईडी जो है वो ऑन होनी चाहिए। अगर आप ऑफ लिखते हैं, ऑफ का वर्ड लिखते हैं सीरियल टर्मिनल के ऊपर, तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। ये काम होना चाहिए। अब मैंने जो एग्जांपल ऊपर बताई है उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रीड करने का तरीका नहीं बताया। यहाँ पे ये जो सीरियल डॉट रीड है ये तो इंटीजर रिटर्न कर रहा था, तो इसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन से खुद ढूंढना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आप स्ट्रिंग रीड करे और आप उसको उसके अकॉर्डिंग फिर कंपैरिजन करके तो एलईडी ऑन ऑफ करवा लें। तो ये आपने डॉक्यूमेंटेशन से कोई ऐसा स्ट्रिंग से रिलेटेड सीरियल लाइब्रेरी के अंदर कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन होगा जो कि ये काम कर सकता है, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है और इस टास्क को करना है। अच्छा, टास्क नंबर 2 के अंदर आपने PWM को यूज करना है। तो एलईडी जो है वो आपकी PWM पिन के ऊपर ऑब्वियसली अटैच होगी और आपने क्या करना है, सीरियल टर्मिनल के थ्रू एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। अब सीरियल टर्मिनल के ऊपर आपने 0 से 100 में कोई भी एक वैल्यू राइट डाउन कर सकता हूँ ड्यूटी साइकिल की, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्राइटनेस होनी चाहिए। अगर मैं 100% लिखता हूँ या 100 लिखता हूँ सीरियल मॉनिटर के ऊपर, तो आपकी एलईडी जो है वो फुल ब्राइटनेस के ऊपर वर्क करनी चाहिए। और अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ड्यूटी साइकिल 0 होना चाहिए और एलईडी आपकी ऑफ होनी चाहिए। और अगर मैं इन बिटवीन कोई वैल्यू लिखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो जो है वो बननी चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हैं 0 to 100 ये आप सीरियल मॉनिटर के ऊपर लिखेंगे, सीरियल टर्मिनल के ऊपर लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप डाटा रिसीव करके कंपैरिजन कर सकते हैं, कुछ केसेस बना सकते हैं 75 के लिए, 50 के लिए, 25 के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो सेट कर सकते हैं एनालॉग राइट कमांड के थ्रू। टास्क नंबर 3 में आपने एलईडी की जगह आपने 12 वोल्ट डीसी मोटर यूज करनी है और उसी तरह मोटर की जो स्पीड है वो आपने कंट्रोल करनी है। मोटर के साथ कम्युनिकेशन आपने पहले भी इंटरफेसिंग आपने पहले भी की हुई है, तो इसमें आपको सिर्फ PWM के थ्रू इसको कंट्रोल करना होगा। बाकी ये सीरियल टर्मिनल उसी तरह अगर आप टास्क नंबर 2 कर लेते हैं तो इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। और आप इसके अंदर ऑब्वियसली आपको मोटर ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली आप मोटर जो है वो 12 वोल्ट की कनेक्ट नहीं कर सकते ऑर्डिनो के साथ। तो ये कुछ टास्क हैं, ये आपने परफॉर्म करने हैं प्रोटियस के अंदर। और जो प्रोटियस की फाइल का जो नेम है वो आपका रोल नंबर होना चाहिए। हर स्टूडेंट अपना इंडिविजुअली ये टास्क करेगा, इसके अंदर ग्रुपिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर स्टूडेंट ने अपनी सिमुलेशन खुद करके सबमिट करवानी है। और कोशिश करें कि अगर आप कोई शॉर्ट सी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं तो वो भी बना दें, वरना आप आउटपुट के फुल स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। फुल स्क्रीन शॉट्स, उसमें आपका पूरा डेस्कटॉप कवर होना चाहिए और आपकी फाइल्स और आपका जो रोल नंबर है वो शो होना चाहिए उसमें, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। तो इसको परफॉर्म करके आपने स्लेट के ऊपर यहाँ पे अपना इनका कोड भी राइट डाउन करना है और प्रोटियस फाइल जो सिमुलेशन फाइल्स हैं साथ वो भी अटैच करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।